कैसे हुई महासती सुलसा के सम्यक्त्व की श्रद्धा की परीक्षा। प्रस्तुत है महासती सुलसा की अद्भुत कथा का एपिसोड 3। आप देख रहे हैं जिन मीडिया। बने रही इस वीडियो के अंत तक। एक बार प्रभु महावीर स्वामी विहार करते हुए चंपा नगरी पहुंचे। देवताओं ने आकर वहां पर दिव्य समवसरण की रचना की। प्रभु ने सिंहासन पर विराजमान होकर देशना दी। उनकी देशना सुनकर कई पुण्यात्माओं को सही समझ और जागरूकता मिली। देशना में जटाधारी अंबड़ परिव्राजक भी शामिल था। अंबड़ ब्रह्मचारी था और उसके 700 शिष्य थे। परिव्राजक का यानी कि अजैन सन्यासी का वेश होते हुए भी वो प्रभु महावीर का परम भक्त था। अंबड़ श्रावकों के 12 अणुव्रतों का पालन भी करता था। अंबड़ के पास कई तरह की सिद्धियाँ थी। वो कांपिल्यपुर में एक साथ 100 घरों से भोजन लेता था और छठ के पारने छठ करता था। प्लीज़ नोट, छठ यानी कि 2 उपवास एक साथ करना। अंबड़ सूर्य के सामने खड़े होकर तप करता था। उसके पास वैक्रिय लब्धि यानी कि किसी भी प्रकार का रूप बनाने की लब्धि थी। वो अवधि ज्ञानी भी था और अपनी शक्ति से आकाश में उड़ भी सकता था। उसी अंबड़ परिव्राजक ने प्रभु महावीर की 3 बार प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति की। उसने प्रभु की देशना सुनी और देशना खत्म होने के बाद राजगृही नगरी जाने का सोचकर वो खड़ा हुआ। उस समय सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने अंबड़ से कहा, हे अंबड़, जब तुम राजगृही नगरी जाओ तो वहाँ पर सुलसा श्राविका के घर जाकर उसे मेरा धर्मलाभ कहना। अंबड़ ने तहत्ती कहकर प्रभु के आदेश को स्वीकार किया और राजगृही नगरी पहुंचा। अंबड़ ने सोचा, वह सौभाग्यशाली सुलसा कौन होगी जिसे प्रभु ने खुद धर्मलाभ कहलाया है। उसमें ज़रूर कोई खास गुण होगा। प्रभु ने इतने लोगों में से सिर्फ उसे याद किया तो उसमें कोई विशिष्ट योग्यता होगी ही। मुझे उसके गुण जानने के लिए उसकी परीक्षा करनी चाहिए। सुलसा की परीक्षा करने के लिए अंबड़ ने अपना रूप बदला। उसने हाथ में 3 नोक वाली लकड़ी ली और संत के रूप में सुलसा के घर के दरवाजे पर पहुंचा। संत के वेश में अंबड़ ने कहा, माँ, मुझे भिक्षा दो। सुलसा ने अपनी दासी से कहा, इस भिक्षुक को भोजन दो। तो योगी ने कहा, मैं ऐसे सीधे भोजन नहीं लेता हूँ, पहले तुम मेरे पैर धो, फिर मैं भोजन लूँगा। सुलसा ने कहा, मैं तो केवल प्रभु महावीर के उपासकों के पैर धोती हूँ, किसी और के नहीं। यहाँ पर एक चीज़ देखने जैसी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेश में क्यों ना आए, लेकिन अगर अपनी श्रद्धा दृढ़ है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वह संत वहाँ से चला गया, यानी कि परिव्राजक अंबड़ वहाँ से चला गया। अगले दिन सुलसा के सम्यक्त्व की परीक्षा लेने के लिए अंबड़ ने एक अन्य मत के देवता का रूप धारण किया। उसने वैसी चीज़ें भी हाथ में ली जिससे वो एकदम रियल लगे। उस देव को पूजने वाले अन्य लोग बहुत थे, तो उस देव के दर्शन करने के लिए लोग भीड़ लगा कर आने लगे। महासती सुलसा की कुछ सहेलियां सुलसा के पास आई और कहने लगी, नगर के बाहर खुद वह देव आए हैं, चलो उनके दर्शन के लिए चलते हैं। सुलसा ने साफ कह दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इस सृष्टि के असली सर्जक कोई देव वगैरह नहीं है। यह सृष्टि तो अनादि है और अनंत तक रहेगी। परमात्मा सृष्टि के रचयिता नहीं बल्कि इसके दर्शक है। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया नहीं है बल्कि बताया है। सिंपल भाषा में समझे तो परमात्मा सृष्टि के क्रिएटर नहीं बल्कि संसार से कैसे मुक्त होना और संसार की वस्तुओं का सच्चा स्वरूप क्या है उसका मार्गदर्शन देने वाले हैं। आखिरकार सुलसा वहाँ पर नहीं गई। इस तरह से सुलसा की परीक्षा करने के लिए अंबड़ ने काफ़ी कुछ ट्राई किया। लोगों की भीड़ लगती, लेकिन सुलसा उस भीड़ में कभी भी नहीं दिखी, क्योंकि सुलसा को सिर्फ प्रभु महावीर पर श्रद्धा थी। क्या हमारी ऐसी श्रद्धा है? खुद से पूछ सकते हैं। खैर, 5वें दिन अंबड़ ने अपनी वैक्रिय लब्धि से तीर्थंकर परमात्मा जैसी बाहरी समृद्धि बनाई। लोगों में बातें होने लगी, तीर्थंकर परमात्मा पधारे। सभी लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े और किसी ने सुलसा से भी कहा, तीर्थंकर परमात्मा पधारे, उनके दर्शन के लिए चलो। सुलसा ने पूछा, कौन से तीर्थंकर परमात्मा पधारे? किसी ने कहा, 25वें तीर्थंकर परमात्मा पधारे। और सुलसा को उनके आगमन की अनुभूति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ऐसी सुलसा की श्रद्धा थी। जैन धर्म को गहराई से समझी हुई महासती सुलसा बोली, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25 नहीं। 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर ही है। ये सब मुझे ढोंग और मायावी इंद्रजाल लगता है। आखिरकार सुलसा वहाँ पर भी नहीं गई। समवसरण में बैठा अंबड़ सुलसा को देखना चाहता था, लेकिन उसे कहीं भी वो नहीं दिखी। अंबड़ ने सोचा, धन्य है सुलसा, धन्य है महासती, तेरा धर्म सच्चा है, नकली नहीं। सारी दुनिया तो इंद्रजाल और दिखावे में फंस जाती है, लेकिन तू इतनी दृढ़ और अड़िग है, तुझे कोई देव, दानव या इंसान भी अपने जाल में नहीं फंसा सकता। 5वें दिन अंबड़ ने अपनी सारी विद्याओं को छोड़कर श्रावक का वेश धारण किया
उसने पूजा के कपड़े पहने और हाथ में पूजा की सामग्री लेकर सुलसा के घर के जिन मंदिर में भगवान की पूजा करने पहुंचा। अंबड़ को श्रावक के वेश में देखकर सुलसा ने तुरंत उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, हे धर्मबंधु, आपका स्वागत है। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। आज तो मेरे लिए जैसे सोने का सूरज उगा है। मुझे आज साधर्मिक भक्ति का लाभ मिलेगा। सुलसा ने श्रावक के वेश में रहे अंबड़ को आसन पर बैठने के लिए कहा और सुलसा ने अंबड़ के पैरों को धोया और अपनी दासियों से प्रभु की पूजा की तैयारी करवाई। अंबड़ ने जिनेश्वर भगवान की भावपूर्वक पूजा की। उसके बाद अंबड़ ने सुलसा से कहा, हे महासती, आपको लाख लाख धन्यवाद। आपने जैन धर्म का सम्मान बढ़ाया है। आपने जैन धर्म के गहरे रहस्यों को अच्छी तरह से समझा है। हे महासती, आपका विवेक बहुत बड़ा है। आपने कर्तव्य और अकर्तव्य को अच्छी तरह से जाना है। आपका मनुष्य जन्म सचमुच सफल हुआ है। जिन वजहों से परमात्मा ने मनुष्य जन्म को महान और अनमोल कहा है, आपने उन्हें सार्थक कर दिखाया है। आपका जीवन तप, त्याग और भगवान की भक्ति से भरा हुआ है। हे श्राविका बहन, आप बहुत गहरी समझ रखने वाली हो। आपने भगवान के असली स्वरूप को पहचान लिया है। आप सतियों में श्रेष्ठ हो। वीतराग महापुरुषों में प्रभु महावीर सबसे महान है और उन्होंने देवों और मनुष्य की सभा में आपकी प्रशंसा की है। मैं अंबड़ परिव्राजक हूँ, प्रभु महावीर का भक्त हूँ। मैं अभी चंपा नगरी से आ रहा हूँ। वहाँ पर भगवान महावीर ने खुद अपने मुँह से आपको धर्म लाभ कहकर संदेश भेजा है। अंबड़ के मुंह से प्रभु का धर्म लाभ संदेश सुनकर सुलसा बहुत खुश हो गई। उसका मन खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका चेहरा खिल उठा और वह अपने आसन से उठ गई और प्रभु की भावपूर्वक स्तुति करने लगी। उसके बाद अंबड़ ने कहा, हे भाग्यशाली सुलसा, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही अलग अलग देवों के रूप बनाए थे, लेकिन आप कहीं भी नहीं आई। मैंने तीर्थंकर का रूप भी किया, फिर भी आप जरा भी आकर्षित नहीं हुई। सुलसा बोली, हे धर्मबंधु, आप तो ज्ञानी हो, फिर भी मुझसे प्रश्न पूछते हो। जब मैंने महावीर प्रभु को पा लिया है तो मेरा मन अन्य देवों में क्यों जाएगा? जिस भंवरे ने मधुर फूलों के रस का स्वाद चखा हो, क्या वह कभी भी नीम के कड़वे रस को चखेगा? समव शरण में बैठकर मैंने प्रभु वीर की अमृतवाणी का स्वाद लिया है, तो अब मुझे किसी और देव का आकर्षण कैसे होगा? मेरे लिए तो प्रभु वीर के चरण ही मेरी असली शरण है। मेरा मन तो प्रभु महावीर में ही लगा रहता है। जब भी वे आते हैं मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है। हमने भी प्रभु महावीर को तो पाया ही है, लेकिन प्रभु महावीर को पाने के बाद भी क्या अन्य देव देवियों में हमारा मन जाता है या नहीं? खुद से पूछना होगा। अंबड़ ने मन में सोचा, अहो, प्रभु महावीर ने मुझे इसी श्रद्धा के गहरे अर्थ को समझाने के लिए सुलसा को धर्म लाभ कहलवाया है। सचमुच सुलसा की धर्म में श्रद्धा अडिग और सच्ची है। इसके बाद सुलसा ने बड़े प्रेम और भक्ति से अंबड़ को भोजन कराया। भोजन के बाद अंबड़ ने वहां से विदा ली। त्याग और तपस्या में आगे बढ़ती हुई सुलसा धीरे धीरे वृद्धावस्था में पहुंच गई। उसका शरीर कमजोर हो गया। समाधि मरण की भावना से सुलसा ने अनशन व्रत लेने का निश्चय किया। अपनी अंतिम साधना के लिए उसने गुरु भगवंत से विनंती की। गुरु भगवंत ने उसकी विनंती स्वीकार की और उसके महल में पधारे। गुरु भगवंत ने सुलसा को समाधि मरण के लिए सुंदर उपदेश दिए। सुलसा ने अपने जीवन में किए पापों के लिए दिल से पश्चाताप किया, उनकी आलोचना और निंदा की, जीवन में किए पुण्य कर्मों की अनुमोदना की। उसने अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म चारों की भावपूर्वक शरण ली। अपने शरीर के प्रति वह पूरी तरह निर्भय हो गई। उसने शुभ भावनाओं से अपने मन को अच्छी तरह से तैयार किया, भावित किया। महासती सुलसा का मन सभी जीव करु शासन रसी, यानी कि सभी जीवों के कल्याण करने की तीव्र इच्छा से भर गया। ऐसी शुभ और शुद्ध भावना से भरकर सम्यक्त्वधारी महासती सुलसा ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। सुलसा ने गुरु के सामने अपने पापों की सच्चे दिल से आलोचना की। फिर उसने अत्यंत शांत भाव से देह का त्याग किया और समाधि मरण को प्राप्त किया और वे देवलोक में चले गई। देवलोक में दिव्य सुखों का अनुभव कर और वहाँ पर अपना दीर्घ जीवन पूरा करके महासती सुलसा की आत्मा आने वाली 24वीं में उत्सर्पिणी काल में 15वें तीर्थंकर अमम नाम से जन्म लेगी। अमम तीर्थंकर अनेक जीवों का उद्धार करेंगे और अंत में श्री अमम तीर्थंकर के रूप में वे मोक्ष में जाएगी। महासती सुलसा के जीवन से यूँ तो बहुत कुछ सीखने जैसा है, लेकिन आइए जानते हैं इस घटना में हमें समझने जैसी चीज़ें क्या क्या है। परीक्षा होती है तब ही पता चलता है कि हमारी कोई भी क्वालिटी कितनी स्ट्रांग है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हमें ऐसा ही फील होता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, पर परीक्षा आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सुलसा जैसे जीव पास हो जाते हैं और हमारे जैसे जीव थोड़ा कुछ होते ही ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र के नाम से इधर उधर भटकने लगते हैं, कहीं पर भी माथा पटकने लगते हैं। सुलसा श्राविका की कैसी श्रद्धा होगी कि प्रभु महावीर उनको सामने से धर्म लाभ दे। ऐसा कहते हैं कि प्रभु हमारे दिल में रहे वह अच्छी बात है,
पर हम प्रभु के दिल में रहे, वह बहुत ही महान बात है, उत्कृष्ट बात है। और वह धर्म लाभ अंबट जैसे सन्यासी को भी कैसे फलित हुआ, वह हमें यहाँ पर पता चलता है। प्रभु को मानने वाले सिर्फ जैन कुल में जन्मे हुए ही लोग थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेट दिस बी वेरी क्लियर। पहले जैन कोई कुल या कैस्ट नहीं थी, पर रिलीजन था। आज भी जैनिज्म में सभी व्यक्तियों का स्वागत है। सिर्फ जन्म से जैन ही जैन नहीं है, पर जो कोई जैनिज्म पालता है वह भी जैन है। इस कथा में नॉर्मल पब्लिक का भी अट्रैक्शन किस तरफ होता है वह हमें पता चलता है। जहाँ पर चमत्कार वहाँ पर नमस्कार, पर हम नॉर्मल है या स्पेशल वो हमें डिसाइड करना है। तो हमने महासती सुलसा के जीवन की अद्भुत कथा 3 एपिसोड्स में देखी। धर्म की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वह हम महासती सुलसा से सीख सकते हैं। जब भी धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो रही हो ऐसा लगे, तब ये 3 एपिसोड्स एक बार फिर से देख सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।